जय उत्तराखंड। वैसे मोटे में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तराखंड से। कोरोना काल के बाद सभी विद्यालय बंद पड़े हुए थे। सरकार की गाइडलाइन के बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जिनकी अब होनी है, उनकी रेगुलर क्लासें शुरू कर दी गई हैं, जिसमें सरकारी गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। कक्षाओं को सैनिटाइजर किया गया है, अध्यापकों को और स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया है। बच्चों को गाइडलाइन बताई गई है किस तरह से वह आएंगे और किस तरह से उन्हें वहाँ रहना है। मास्क का और अन्य चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना है, हाथ साफ करने हैं, इस तरह की वहाँ पर गाइडलाइन की गई है। इसका जायजा ले रहे हैं हमारे वरिष्ठ संपादक और हमारे पत्रकार ग्रामीण पत्रकार डांगी जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी महिपाल रावत जी निराला ब्लॉक से। देखिए निराला ब्लॉक और कलजीखाल ब्लॉक की यह रिपोर्ट। मेरा नाम तनिषा रावत है। तनिषा जी, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। तनिषा जी, आज विद्यालय खुला है। कोविड-19 के दौरान पूरे समय कम से कम मेरे अनुमानित 7 महीने विद्यालय बंद थे, तो उस दौरान आप घर में रहे, पढ़ाई आपकी चलती रही। आपने आज अचानक जब आप विद्यालय पहुँचे, आप अपने गुरुजनों से लगातार विद्यालय के दौरान मिलते थे, अपने सहपाठी। आज जब आप अचानक विद्यालय पहुँचे और आपका पूरा जो गुरुजन है और अपने सहपाठी जो आपको मिले, आपका नाम क्या है? रिया नेगी। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 12। आप कितने महीनों बाद आज विद्यालय में आए? 7 महीने बाद। आज गुरुजनों से आपका आमना सामना हुआ, कैसा लगा? आपने पहली बार जब से विद्यालय एडमिशन लिया है, ऐसा कभी हुआ आपके सामने कि इतने लाइव विद्यालय से गायब रहे होंगे, गायब रहा होगा, सत्र जो गायब रहा होगा, इतना आज तक हुआ कभी? नहीं, आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। आज विद्यालय में कैसे फीलिंग हुई फर्स्ट टाइम आने में? बहुत अच्छा लगा। सत्र 2020-21 के लिए अपने जो ये 15 वर्षों का मेरा अनुभव है, उस हिसाब से हम जी जान से बच्चों को ऐसे तैयार कर देंगे कि आपको आशातीत इसमें परिणाम देखने को मिलेंगे। जब आप हमारा विद्यालय का परिणाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो 7 महीने का जो गैप था, इसकी भरपाई हम अपने स्तर से जितने भी हमारे आयाम हैं, उन आयामों को अपना करके भरपाई कर देंगे। सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम बालम सिंह है, मैं प्रवक्ता हूँ यहाँ पे अंग्रेजी का जी। मुख्य रूप से तो जैसे एक SMS का पालन किया जाए, जैसे S मीन सैनिटाइजेशन किया जाए, साफ़ सफाई रखी जाए, क्या कहते हैं, मास्क पहना जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी जाए। 3 चीज़ें तो मुख्य तौर पर थी। बच्चों से कह दिया गया कि भाई दूरी बना के रखना है, और उसके लिए हमने जगह जगह गोले भी खींच रखे हैं, और बच्चों से भी हमने एक सहमति पत्र लिया है, और टीचर से भी एक सहमति पत्र लिया है। और कुछ टीचर्स जो हमारे पास ऐसे थे जिन्होंने अभी टेस्ट नहीं करवाया था, उनको हमने जो है अपने स्कूल से बिल्कुल अलग रखा। हमने कहा आप जाइए, पहले कोविड टेस्ट करवा के आइए। और इस तरह से पूरी तरह से हम सजग हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का कोविड-19 का असर न पड़े, और जो भी टिप्स हैं SOP में जो दे रखी थी, वो सारा उनको समझा दिया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज धमाकोट के ऑफिस में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे कार्यालय में कार्यालय स्टाफ यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठाकुर जी, ठाकुर जी, हाँ बढ़िया है, आप बताओ। साथियों नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जैसे संक्रमण बीमारी से पूरी दुनिया इस समय जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस यहाँ पे शुरू हो गई है और धीरे धीरे जनजीवन पटरी पे लौटने लगी है। तो यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज धमाकोट, मेन डांडा ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और अभी विद्यालय के अंदर क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसके बारे में मैं आप तक पहुँचाऊँगा। चहल पहल विद्यालय के अंदर सारे लोग धीरे धीरे पहुँच चुके हैं विद्यालय में। बच्चे बिल्कुल मास्क में हैं
केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे बच्चों के द्वारा, स्टाफ टीचरों के द्वारा, पूरे विद्यालय परिवार के द्वारा। आपको पूरा मैं विद्यालय परिसर दिखा रहा हूँ, राजकीय इंटर कॉलेज दिमाकोट। आप देख सकते हैं पूरा विद्यालय का स्टाफ यहाँ पे पहुंचा है। थर्मल स्कैनिंग यहाँ पे बच्चों की हो रही है, सैनिटाइजर किया जा रहा है उनके हाथों को, पूरी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। खुद विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य भी यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे बच्चों की थर्मल स्कैनिंग हो रही है। साथ में राव जी। तो लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अब पढ़ाई अच्छी तरह से होगी और हम अच्छे मार्क्स और अच्छे रिजल्ट से पास होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद स्कूल खुले हैं तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। इसके इंटर कॉलेज दिमाकोट की जिनकी थर्मल स्कैनिंग बारीकी से वो चल रही है और बच्चे काफ़ी हतोत्साहित हैं क्योंकि 9 महीने बाद विद्यालय खुले हैं। आप हम सभी जानते हैं कि भारत भी अछूता नहीं है इस बीमारी से, इनकी अग्रणी भूमिका होती है। दो हाथ का फैसला दो। अरे बच्चों, आज आप बहुत महीनों बाद अपने विद्यालय में आए हो। आपको नए सत्र की शुभकामनाएं। जो गाइडलाइन आपको यहाँ पे बताई जाएंगी उसका आपको पालन करना होगा, तभी आप विद्यालय परिसर में आएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, रोज़ ये कमरे सैनिटाइज किए जाते हैं उसके बाद जब आप चले जाएंगे, इसलिए फिर अगले दिन आप गेट पे ही उधर ही उस फील्ड में रहेंगे, एक एक करके आएंगे, ठीक है ना? सीधा नहीं घुसना है। अधिकारी लोग कभी भी आ सकते हैं और हमारे स्कूल का ही निरीक्षण होना है इसमें। और 1 हफ्ते तक आपने ये संयम रखना है, बस 1 हफ्ते में अपने आप पता चल जाएगा सब ठीक है तो ठीक है। फिर मैं माननीय प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि वे आपको नए सत्र की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देंगे कि हमारा परिवार पूरा महीने के बाद पुनः भौतिक रूप से खुल रहा है और भौतिक रूप से ही यहाँ पर शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हालांकि पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 महामारी का दौर अभी जारी है, ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा विद्यालयों को खोला जा रहा है, लेकिन एक विशेष गाइडलाइन के थ्रू ही विद्यालय ओपन होंगे और उसमें शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा। यदि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, अभी वो स्थिति नहीं आई है कि विद्यालय। साथियों, 10वीं क्लास में हम मौजूद हैं राजकीय इंटर कॉलेज दिमाकोट और आप हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देनी जिन बच्चों को आज विद्यालय उनके यहाँ पे खुल गए हैं, तो मैम से मिलता हूँ। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तो आज का माहौल किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आप? माहौल सर अच्छा है कि बच्चे अपने क्लासेस में बैठे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और अब हमें भी अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी पढ़ने की पूरी इच्छा है करके, और स्कूल खुल गए हैं। अब पूरा सरकार के जितने निर्देश उनका पूरा पालन किया जा रहा है, उनका पूरा चेकअप हुआ है, सैनिटाइज़र है वगैरह और मास्क वगैरह सब बच्चे पहन के आ रहे हैं। वो खुश हैं, वो चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि स्कूल खुल गए। बच्चों का जो ऑनलाइन क्लासेस का काम रहा होगा मैं दिखा सकता हूँ काफ़ी यहाँ पे बच्चे की, जो इससे पहले कोविड-19 के चलते हुए घर में इन्होंने काम किया होगा। आप देख सकते हैं बच्चे का काम, इंग्लिश की कॉपी पकड़े हुए हैं। ज़मीनी हकीकत में जाना वॉइस ऑफ माउंटेन का एक नियम रहा है, प्रतिबद्धता रहा है।
क्या नाम है बेटा आपका? सचिन रावत। तो आज विद्यालय पहुंचने पे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा हमें। आज से स्कूल खुल गया। हाँ। तो कुछ काम किया आपने? हाँ। तो दिखा सकता हूँ मैं, ये काम कर रखे बच्चे ने। अगले बच्चे से मिलूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? मनीष। तो ठीक लग रहा है? जी सर। विद्यालय का माहौल ठीक है? विद्यालय का माहौल बढ़िया था एक गांव का घर में? विद्यालय में? तो 10वीं के बच्चे मैं दिखा सकता हूँ। आज हम विद्यालय में पहुँचे। बच्चों का ऑनलाइन जो काम था घर पे वो कर रहे हैं और अभी भी जो टीचर्स ने बताया होगा उस होमवर्क को यहाँ पे कॉपी पे उतारे बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? राधिका। तो विद्यालय में कैसे लग रहा है आपको? बैठो बैठो बैठो। अच्छा लग रहा है? ठीक है। आपका नाम बेटा? बैठो। तो विद्यालय पहुंचने पे बढ़िया लग रहा है? अच्छा है माहौल? गांव घर में माहौल बढ़िया था या आज विद्यालय में बढ़िया है? विद्यालय। तो ये राजकीय इंटर कॉलेज धुमाकोट के बच्चे छात्र छात्राएँ हैं। होमवर्क इन्होंने कर रखा है बढ़िया ढंग से। अच्छी राइटिंग देख सकते हैं बच्चों को। कॉपी में दिखा सकता हूँ। ठीक। क्या नाम है बेटा आपका? मनोहरमा। अच्छा, तो काम कर रहे हो इस समय? गुरुजी कुछ बता के गए होमवर्क? तो होमवर्क चेक किया सर। अच्छा, चेक किया है। तो देख सकते हैं कापी भी और किताब भी बच्चे ने निकाल रखे हैं। थैंक यू। तो सर जी हमारे साथ वॉइस ऑफ माउंटेन पे हैं। सर आज का विद्यालय में बच्चों को पहुंचना और विद्यालय का खुलना कैसा एहसास हो रहा है? बड़ा अच्छा और बड़ा सुखद महसूस कर रहे हैं। विगत 7 महीने से जो विद्यालय बंद थे और हम भी और हमारे बच्चे भी जो इस भौतिक रूप से मतलब पठन पाठन से वंचित थे और हम भी मतलब जो है घर में रह कर के एक तरह से एक असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए बड़ा अच्छा लगा। आज हमने विद जो सैनिटाइज़र करके बच्चों को हाथ धुलवा करके उनको और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और हाथ को जो बार बार साफ़ करने के लिए ये गाइडेंस दे रखा है और क्लासेस अब जो है उनकी शुरू हो गई है। लेकिन बच्चों ने जो ऑनलाइन हमने काम दिया था वो बहुत ही कम किया है, इसका हमें खेद है। तो सर इसका रिकवरी कैसे कराएंगे? पर रिकवरी अब हम जो है जुट जाएंगे, बच्चों से भी कहेंगे। जब सामने सामने आता है बच्चा तो उसका और प्रभाव पड़ता है। अब हम जो है वैसे भी 30% कोर्स कम हो गया है, तो कोर्स में भी कमी आई है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इसकी बहुत जल्दी रिकवरी कर लें। अग्रिम शुभकामनाएं सर आप। थैंक यू। बच्चे सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और अनुशासन के साथ जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पालन करें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले है, उसके बाद है शिक्षा। तो यदि बच्चे दी गई गाइडलाइनों का पालन करेंगे तो उनके हित के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। साथ ही बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो ये कक्षा 12 के बच्चे हैं, उनके पास अब 2-3 महीने का और आज से सर जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है वो चालू हो गई है, यानी विद्यालय खुल गए हैं। 12वीं और 10वीं की कक्षा एक हिसाब से संचालित हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो इसको आप क्या देखते हैं? सर ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बच्चों के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि बोर्ड के बच्चे हैं, इनको पढ़ना है। घर में किसी के पास नेट नहीं है, किसी को मोबाइल की दिक्कत है, 4-4, 5-5 भाई बहन हैं। अभी मैं सुबह इनसे बात की बच्चों से, तो कह रहे थे कि हमारे पास मोबाइल की दिक्कत थी, 5 भाई बहन हैं तो मोबाइल अवेलेबल नहीं हो पा रहा था।
तो इस वजह से इनको काम की दिक्कत आ रही थी। ठीक है, अब जब क्लासेस चलेंगी तो इस वजह से इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चे फेस टू फेस पढ़ पाएंगे। यहाँ पे एक बच्चे से मिलते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सुरभि रावत। हाँ, तो सुरभि रावत जी। सलोनी? सुरभि। अच्छा, सुरभि रावत। तो सुरभि जी, बेटिया आपको कैसा लग रहा है विद्यालय में? बहुत अच्छा लग रहा है विद्यालय में। अच्छा, अच्छा लग रहा है जी। तो जो होमवर्क था ऑनलाइन का वो आपने किया? जी, कर रहे हैं। कर रहे हैं। मैं काफ़ी दिखा सकता हूँ बच्चे की जो सच्चाई है वो ग्राउंड लेवल तक वॉइस ऑफ माउंटेन जाता है, और मैं बच्चों की काफ़ी आप तक दिखा सकता हूँ। बच्चे ने काम कर रखा है अच्छे। जिन बच्चे के पास मोबाइल था उन्होंने अच्छा काम किया है। हाँ, तो फिर एक बार मैं बातचीत करता जिन बच्चों के पास मोबाइल था उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, उन्होंने 100% रिजल्ट दिया है, परंतु जिन बच्चों के पास नहीं था उनकी दिक्कत हुई है। थोड़ा उनको कैसे रिकवर करोगे? तो सर उनको या तो किसी के मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, तो या तो उनको नोट्स दिए जाएंगे ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर सकें, और बाई चांस उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो हमसे बात कर लेंगे, हम उन्हें पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा पीरियड देंगे उनको। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये 12वीं की क्लास है ना? 12वीं की क्लास में पहुँचा हूँ मैं, और बच्चों को आप देख सकते हैं काम कर रखा उन्होंने। जो होमवर्क होता है ऑनलाइन का, उसका हमको काफ़ी होता रहता है उन्होंने। गुरुजन लोगों से मैं यहाँ पे बात करूँगा। सर, सबसे पहले तो आपका वॉइस ऑफ मॉडल का स्वागत है। तो विद्यालय में कैसा माहौल? सर माहौल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं बच्चे, और सभी टीचर लगे हुए हैं, और यहाँ पर साफ़ सफाई का भी मतलब देखने को मिल रहा है, मिल ही रहा है कि काफ़ी साफ़ सफाई भी की है, सैनिटाइजिंग किया हुआ है हर एक रूम को, और टीचर भी मतलब लगे हुए मास्क वितरित करने में और चेकअप करने में बच्चों का, जैसे कि वो क्या नाम उसका थर्मल स्कैनिंग मशीन है, और मतलब बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, और सभी टीचर्स तैयारी में है फिलहाल लेक्चर लेने की। और थैंक यू। नमस्कार सर, आज बहुत अच्छा लग रहा है। 7 महीने बाद हमारा विद्यालय खुला है और सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। सबसे पहले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई है, उनको सैनिटाइज़ किया गया है, सभी क्लासेस को पहले दिन सैनिटाइज़ किया गया था, और सभी नियम जो है फॉलो किए जा रहे हैं। तो और सभी उनका पालन भी कर रहे हैं, बच्चे भी, काफ़ी डिस्टेंस भी रखा गया है बच्चों के बीच में, और हर चीज़ का पालन करते हुए आज स्कूल खुला है। पढ़ाई फिर से बच्चों की शुरू हो रही है। वैसे ऑनलाइन जो है क्लासेस चल ही रही थी, लेकिन अब जो बच्चों को सामने संबोधित करके अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। इनके बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो उनके लिए उनको बेस्ट ऑफ लक, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। दोस्तों, जैसे आप हम जानते हैं कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक आज से विद्यालय देश के अंदर 12वीं और 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं देने जिन बच्चों को, उनकी क्लासेस यहाँ पे शुरू हो गई हैं। और सबसे पुराना विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज धुमाकोट विकासखंड नैनडांडा जनपद पौड़ी गढ़वाल का ये विद्यालय है। यहाँ पे मैं स्टाफ रूम में मौजूद हूँ, और ध्यानी जी जो सबसे पुराने स्टाफ में आते हैं यहाँ पे विद्यालय के अंदर, और इस विद्यालय को आगे ले जाने में उनका बड़ा हाथ है, रोल है, तो उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, आज विद्यालय यहाँ पे खुल गए हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये एक पहल की गई है 10वीं और 12वीं, क्योंकि वो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, और उनका थोड़ा अध्ययन जो है वो विधिवत औपचारिक रूप से शुरू हो जाए। इसके लिए शासन, प्रशासन और विभाग ने पूरी तैयारी के साथ बहुत विचार मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया कि 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनका जो कक्षा शिक्षण है औपचारिक, ये शुरू हो जाना चाहिए। तो ये आज से विधिवत शुरू हो रहा है। तो सर, आगे की गाइडलाइंस क्या रहेगी? सर, प्रथम तो वॉइस ऑफ माउंटेन से आप लोग आए हैं, आपका विद्यालय परिवार स्वागत करता है। लगभग 7 महीने के बाद पश्चात विद्यालय पुनः भौतिक रूप से खुल रहा है शिक्षण कार्य के लिए, और मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छी पहल यहाँ पर बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि बोर्ड की जो छात्र छात्राएं हैं उनको परीक्षाओं के लिए टेंशन होता है, और तैयारियां कुछ हो नहीं रही थी। ऑनलाइन टीचिंग में कुछ खास ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे,
तो इसके लिए भौतिक रूप से विद्यालय खुलना आवश्यक था। शिक्षण कार्य अब प्रारंभ होगा। हमारे सारे टीचर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी कोविड नेगेटिव भी हैं। गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसिलिटी दी गई थी कि कोविड टेस्ट करवाया जाए और तभी परमिशन दी जाए टीचर्स को टीचिंग के लिए। जो गाइडलाइन है किया जाए, चाहे वो प्रांगण से बाहर हो, कक्ष से बाहर हो या फिर कक्ष में हो। तो हमारा जो सिटिंग प्लान है वो भी इस प्रकार से बनाया गया है कि प्रत्येक बच्चे के बीच में कम से कम 6 फीट का अंतर है। दूसरी बात जो गाइडलाइन में है वो है हैंड सैनिटाइजेशन का। तो यहाँ पर पूरी मात्रा में उपलब्ध है। सभी बच्चों के लिए हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी गई है, हैंड वॉश की व्यवस्था कर दी गई है, पानी उपलब्ध है। साथ ही साथ मास्क बहुत ज़रूरी है इस कोरोना काल में। तो प्रत्येक बच्चे के पास मास्क उपलब्ध है और यहाँ पर विद्यालय की ओर से भी काफ़ी मास्कों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वो हमेशा विद्यालय में रहेंगे। तो रहेंगे यहाँ पे। तो गुरुजी ने यहाँ पे प्रधानाचार्य जी ने, जो हमारे DK कुमार जी यहाँ पे प्रधानाचार्य, उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे बताया। जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा। सर यहाँ पे स्टाफ अब तक कितना पहुँचा? सर जितना हमारे पास स्टाफ है वो पूरा यहाँ पे उपस्थित है। यदि हम ये बात करें कि स्वीकृत पद और रिक्त पदों की बात करें तो हमारे पास 10 प्रवक्ता पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 6 इस समय कार्यरत हैं, 4 वैकेंट हैं। और LT की बात करें तो 7 हमारे पास स्वीकृत पद हैं, जिसमें से केवल 3 ही कार्यरत हैं और 4 वैकेंट हैं। लेकिन हमारे पास 4 अतिथि अध्यापक भी हैं, तो जिसमें से कि 2 LT में हैं और 2 प्रवक्ता पद पर यहाँ पर उपस्थित हैं। सर 12वीं और 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होनी यहाँ पे सुनिश्चित हुई है और इनके फॉर्म कब भरे जाएंगे? जी, साथ ही साथ गाइडलाइन के साथ ही प्रशासन द्वारा जो बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल है वो भी दे दिया गया है फॉर्म भरने का। तो उसमें आज से यानी 2 नवंबर से और 10 नवंबर के बीच में फीस का चालान लगना है और उसके बाद इसी बीच में फॉर्म भी भरे जाने हैं। तो लगभग हमारे विद्यालय में 15 तारीख तक फॉर्म भर दिए जाएंगे और उसको फॉर्मों को BO कार्यालय में जमा करने की जो तिथि है वो 21 अक्टूबर रखी गई है। सर यहाँ पे जो 6वीं से और 11वीं तक की क्लासें वो कब चालू हो जाएंगी? यहाँ पे कोई गाइडलाइंस? ये इस प्रश्न पर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आउटपुट देखा जाएगा कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो कक्षाएं संचालित होंगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य था कि तुरंत ही 9th और 11th की क्लासें भी यहाँ पर सुचारू रूप से फिर से रीओपन कर दी जाएंगी। जी, तो यहाँ पे ये थे सर जी हमारे साथ, प्रधानाचार्य जी राजकीय इंटर कॉलेज धुमाकोट के DK कुमार जी। उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे वॉइस ऑफ मॉडर्न पे बहुत कुछ बताया बच्चों के बारे में, पूरे विद्यालय के बारे में। तो इसी तरह नई जगह पे नई पर्सनैलिटी से हम फिर मिलेंगे। तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक वास्ता आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभाली लावा ए जावा